चलिए दोस्तों, देख लेते हैं यूपी पीसीएस मेंस का जीएस पेपर 3। यूपी पीसीएस मेंस 2024 का जीएस पेपर 3 डिस्कस कर लेते हैं। ये पेपर अभी आज हुआ है। देखते हैं इसमें कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले है सेक्शन ए। इसमें पूछा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में ऊर्ध्व प्रवाह तथा अधो प्रवाह क्रियाओं के प्रमुख अवयवों का सोदाहरण चिन्हांकित कीजिए। इन अवयवों को highlight the key components of upstream and downstream activities in food processing supply chain management with suitable examples। फिर अगला सवाल है, किसानों को पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू द फार्मर्स। फिर अगला सवाल दिया गया कि क्या भूदान आंदोलन भारत में भूमि सुधार का एक हिस्सा था? इसके प्रमुख प्रभावों की विवेचना कीजिए। वॉज द भूदान मूवमेंट अ पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया? डिस्कस इट्स मेजर इफेक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति ने किस प्रकार भारत में रोजगार के ढांचे को परिवर्तित किया है? मूल्यांकन कीजिए। हाउ डज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? इवेलुएट। फिर है, भारत जनसंख्या लाभांश की अवस्था से गुजर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में देश में बेरोजगारी की समस्या से समोपयुक्त तरीके से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों की विवेचना कीजिए। इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग द फेज ऑफ पॉपुलेशन डिविडेंड। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू टैकल एप्रोप्रिएटली द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। फिर है, ग्रामीण उत्थान के लिए तकनीक आधारित समाधान को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार के प्रमुख प्रयास क्या हैं? यानी व्हाट आर द मेजर इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट। अगला सवाल, डिजिटल अरेस्ट पूछा गया है कि डिजिटल अरेस्ट क्या है और विगत 3 वर्षों में भारत में डिजिटल अरेस्ट की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन से हैं? इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी उपायों का उल्लेख कीजिए। तो व्हाट इज द डिजिटल अरेस्ट? Which are the states most affected by problem of digital arrest in India in the last 3 years? And mention the effective measures taken by government of India in this direction। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया कि आपदा प्रबंधन के दौरान सुरक्षा एवं संरक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर है, भारत की सुरक्षा व्यवस्था में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की भूमिका का उल्लेख कीजिए। मेंशन द रोल ऑफ इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया सिक्योरिटी सेटअप। फिर आगे है, भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित कीजिए और उनसे निपटने के लिए किए गए प्रयासों की व्याख्या कीजिए। आउटलाइन द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया एंड एक्सप्लेन इट्स एफर्ट टू टेकन टू डील विद देम। ये तो हो गया सेक्शन ए के 10 सवाल। अब सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी में पूछा गया है कि क्या समावेशी विकास सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है? विवेचना कीजिए। भारत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। डज इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर सोशल जस्टिस? डिस्कस। नेक्स्ट है, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर ब्रिंगिंग इंक्लूसिव ग्रोथ विद सोशल जस्टिस? इलुसिएट योर आंसर। ठीक है। अगला है, बजट का आधा प्रयोग हो पाता है यदि उन्हें केवल नियोजन के उपकरण के रूप में ही प्रयोग किया जाए। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बजट्स आर हाफ यूज्ड इफ दे सर्व ओनली एज प्लानिंग डिवाइस। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। ठीक। आगे, भारत में सिंचाई के बुनियादी ढांचे के विकास में राज्यों और केंद्र की भूमिका का आकलन करें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY देश भर में सिंचाई की पहुंच को बेहतर बनाने में कैसे मदद की है? तो एसेस द रोल ऑफ स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन डेवलपिंग इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया एंड हाउ हैज़ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY हेल्प इन इम्प्रूविंग इरिगेशन एक्सेस अक्रॉस द कंट्री। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है
कि हाल के वर्षों में भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की रणनीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकली इवैल्यूएट द स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम इन इंडिया इन रिसेंट ईयर्स। फिर है बफर स्टॉक से आप क्या समझते हैं? क्या भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है? स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बफर स्टॉक एंड इज इट इसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया? एक्सप्लेन क्लियरली। अगला है कि भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित वैमानिकी शास्त्र की तुलना आधुनिक वैमानिकी शास्त्र से कीजिए। इस क्षेत्र में अनुसंधान हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीतियों का उल्लेख कीजिए। दिया गया है कि कंपेयर इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन बेस्ड एरोनॉटिक्स विद मॉडर्न एरोनॉटिक्स एंड मेंशन द पॉलिसीज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द रिसर्च इन दिस फील्ड। फिर भारत में पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र कौन कौन से हैं? इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार की नीतियों का उल्लेख कीजिए। What are the ecologically sensitive areas in India? Mention the policies of Government of India for their protection. आगे अगला सवाल दिया गया कि सामाजिक संजाल स्थल क्या होते हैं। ठीक है, सामाजिक संजाल स्थल क्या होते हैं और इनका अनियंत्रित उपयोग साइबर हमलों की संभावनाओं में किस प्रकार वृद्धि करता है। तो व्हाट आर सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड हाउ डज देयर अनकंट्रोल्ड यूज इंक्रीज द पॉसिबिलिटीज ऑफ साइबर अटैक्स। फिर है पूरे देश में नार्को आतंकवाद एक गंभीर खतरे के रूप में उतरा है, इससे निपटने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाइए। नार्को टेररिज्म हैज़ इमर्ज्ड एज सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री, सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू काउंटर इट। और फिर आखिरी सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के क्रियाकलापों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द फंक्शन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये रहे मेंस के आपके 20 सवाल। अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा कि पेपर कैसा जा रहा है। और बाकी अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025, 2026, 2027, तो इसकी प्लीज़ आंसर राइटिंग ज़रूर कर लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और इवन सिर्फ यूपी पीसीएस के लिए नहीं, यूपीएससी के लिए भी, बिहार पीसीएस के लिए भी, उत्तराखंड स्टेट पीसीएस हो गया, एमपी स्टेट पीसीएस हो गया, इन सभी के लिए ये जो मेंस के सवाल हैं ये काफ़ी अच्छे हैं। इनकी आंसर राइटिंग अच्छे से आप स्ट्रक्चर बना के अच्छे से इसको लिख के रख लीजिए। बाकी पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।